नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लाइड एनिमेशन या स्लाइड का ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हम स्लाइड डिज़ाइन करना सीख लिए। डिज़ाइन करने के बाद अब आते हैं एनिमेशन। एनिमेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड, स्लाइड को ट्रांजेक्शन करना। यहाँ पर देखिए ये आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, दिखाई दिया? यहाँ से स्लो करते हैं, स्लो हुआ, नीचे पर क्लिक करते हैं। नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फिर स्लाइड, यहाँ से स्लो चेंज हुआ, फिर क्लिक करते हैं। यहाँ पर फिर आपको जो ट्रांजेक्शन दिखाई दिया उस पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से स्लो। समझ में आया? फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ से आपको जो ट्रांजेक्शन चाहिए उसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से स्लो करते हैं। आगे समझ में? अब साउंड भी आता है, जैसे स्लाइड चेंज होता है उसके साथ में साउंड है, तो साउंड के लिए आपको स्पीकर चाहिए, है ना? तभी तो सुनाई देगा। आपके सिस्टम में स्पीकर होना चाहिए। तो स्पीकर में यहाँ पर देखिए साउंड के हिसाब से देखिएगा, ठीक। सेकेंड स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन साउंड, ठीक। फिर नेक्स्ट स्लाइड, फिर साउंड, फिर नेक्स्ट स्लाइड, फिर साउंड, जैसा आपको फिर यहाँ से ये स्लाइड का साउंड है। स्टार्टिंग से करते हैं, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक। ये फर्स्ट स्लाइड, इंटर या स्पेस, फिर इंटर या स्पेस। समझ में आया? ये आपका साउंड के साथ चेंजेस हुआ। तो आपको स्लाइड एनिमेशन में स्लाइड ट्रांजेक्शन समझ में आया? आप यहाँ पर लिए चेंजेस कर दिए, ये आपने चेंज किया ट्रांजेक्शन, आपको फिर से नॉर्मल करना है तो ये फर्स्ट वाले को क्लिक करते हैं, इससे नॉर्मल हो जाता है, ठीक। तो स्लाइड ट्रांजेक्शन समझ में आया सबको? अब आते हैं कस्टम एनिमेशन, यानी टेक्स्ट को एनिमेशन करना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कस्टम एनिमेशन, इस पर आप क्लिक कीजिए, ठीक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऐड इफेक्ट। उसके बाद इंट्रेंस लिखा है, फिर मोर इफेक्ट। अब इसमें क्लिक कीजिए, देखिए हो रहा है एनिमेशन, आया। उसके बाद उसको आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे इसका कोई स्लो फास्ट नहीं है। यहाँ पर फिर क्लिक कीजिए, फिर क्लिक करने के बाद
एड इफेक्ट इंट्रेंस मतलब एनिमेशन होकर अंदर की तरफ आएगा। मोर इफेक्ट, यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद ओके, तो इसका दिया है स्लो फास्ट, है ना, स्पीड आप चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, फिर क्लिक करते हैं, फिर इंट्रेंस, फिर यहाँ से मोर। तो आपको जिस प्रकार का एनिमेशन चाहिए उसे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद ओके, इसको आपको स्लो चाहिए तो स्लो क्लिक कीजिए। फिर नेक्स्ट, फिर एड इफेक्ट, फिर इंट्रेंस, यहाँ से भी डायरेक्ट दिया हुआ है कुछ। मोर इफेक्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके, फिर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एड इफेक्ट, एड इफेक्ट करने के बाद इंट्रेंस, फिर मोर। तो एक ही साथ सेलेक्ट करो, फिर एक ही साथ एनिमेशन करो। क्यों कर एनिमेशन 1 बाय 1 होता है। यहाँ सब बता रहे हैं आगे। यहाँ पे प्ले करते हैं, तो प्ले करने पे देखिए फर्स्ट स्लाइड पे जितना एनिमेशन है आपको शो होगा, दिखाई दे रहा है। ये ये सिर्फ प्ले करने के लिए है ना, सिर्फ चेक करने के लिए। अगर आप इसी को प्रीव्यू करते हैं, स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग, ठीक। अब इंटर कीजिए, अब इनको इंटर करना पड़ेगा। वो क्या प्ले में चेक होते हैं ना, इसीलिए ऑटोमेटिक 1 बाय 1 आ रहा है। इंटर, फिर एंटर या स्पेस या माउस का लेफ्ट बटन। समझ में आया। आप पीछे जाना है वापस तो स्किप, ठीक। फर्स्ट स्लाइड में समझ आ गया। अब सेकेंड स्लाइड का आते हैं, एड इफेक्ट इम्पेसिस। यहाँ पर कलर डिजाइन इफेक्ट है, तो देखिए आप किस तरीके से उसको एनिमेशन देना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद ओके, इसका भी स्लो फास्ट दिया हुआ है। फिर हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर एड इफेक्ट, फिर बेस, यहाँ पर मोर। तो ऑप्शन को क्लिक कीजिए, जो ऑप्शन को जैसा बनता है। कलर हो रहा है, देखिए बोल्ड फ्लैश, क्लिक, ग्रोसिंग, चेंज बॉर्डर, फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद ओके, फिर क्लिक, फिर एड इफेक्ट। समझ आ रहा है। इस तरीके से ऑप्शन आपको 1 बाय यूज करना है। पिछले क्लास में बोला था मैं, कोई टॉपिक लो, टॉपिक के हिसाब से प्रेजेंटेशन लिखो, फिर उसको डिजाइन करना बता रहे हैं। यहाँ पर ओके, फिर क्लिक, क्लिक करने के बाद एड इफेक्ट, बेस, फिर मोर। यहाँ हटाना है, इसको गलत हो गया तो इसको क्या करेंगे हम, रिमूव, ठीक। फिर क्लिक, ऐड, पेस्ट, प्ले। देखो प्ले करने से करंट जो स्लाइड है उसी को शो
करता है, एक बार टेस्ट करने के लिए, मतलब किस तरीके से एनिमेशन हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड में, क्लिक, एड इफेक्ट, एग्जिट। अब एनिमेशन होने के बाद जो टेक्स्ट है वो एग्जिट हो जाएगा बाहर। मोर इफेक्ट, देखिएगा गायब हुआ, ये गायब हो गया, एनिमेशन होने के बाद गायब हो जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर क्लिक कीजिए, फिर एड इफेक्ट, एग्जिट। देखो इंट्रेंस और एग्जिट में दोनों सेम है। इंट्रेंस में क्या होगा, एनिमेशन होकर टेक्स्ट आएगा और एग्जिट में टेक्स्ट जाएगा। समझ में है दोनों में सेम, लेकिन एग्जिट, एंट्री और एग्जिट का डिफरेंस है। ओके, फिर क्लिक कीजिए, फिर ऐड, फिर एग्जिट, फिर मोर। क्लिक, उसके बाद ओके, फिर क्लिक, फिर एड इफेक्ट, एग्जिट, फिर मोर। बता रहे हैं स्लो, यहाँ दिख रहा है स्पीड, स्पीड में इसको स्लो कर दो। ठीक, तो यहाँ पर आपको तीनों समझ में आया। अब लास्ट आते हैं मोशन पाथ में। मोशन पाथ यानी शेप्स स्टाइलिश, एड इफेक्ट, मोशन पाथ, फिर यहाँ पर देखो अलग अलग शेप्स स्टाइल दिख रहे हैं, इसी को किस में जाते हैं, मोर मोड। तो सभी स्टाइलिश शेप्स है। आप जिस तरीके से शेप्स को सेलेक्ट करते हैं, हुआ स्प्रिंग, समझ में आया। जैसा आप शेप्स स्टाइल कहते हैं वैसा आपका एनिमेशन होगा। उसके बाद ओके, फिर क्लिक, फिर इफेक्ट, मोशन पाथ, फिर मोर मोशन, आगे की तरफ जा रहा है। ओके, फिर प्ले करते हैं इसको, आगे की तरफ गया, ये भी आगे की तरफ गया। अब दोनों एक साथ हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऑन क्लिक को क्या करते हैं, विथ प्रीव्यू, फिर प्ले करो, हुआ दोनों एक साथ। फिर नेक्स्ट, फिर क्लिक, फिर एड इफेक्ट, मोशन, मोर मोशन। समझ में आया। इसमें से जैसा शेप्स लेते हैं वैसा आपका एनिमेशन होगा। क्लिक, यहाँ पर इंसर्ट, क्लिप पार्ट, यहाँ से कुछ लेकर आते हैं, क्लिक, छोटा साइज करते हैं, ठीक है। ये अपना मोशन, ड्रॉ मोशन, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये आया, फिर इसको देखो उल्टा हो गया, इसको हटाना है तो रिमूव, फिर क्लिक, एड इफेक्ट, मोशन, ड्रॉ, कर्व। ये हुआ। उसके बाद जो बॉल है, एड इफेक्ट, मोशन, ड्रॉ, यहाँ पर पेंसिल है, कर्व है, लाइन है, स्क्रैच पेंसिल, प्ले,
ठीक है, बॉल किया ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप शेप्स का यूज कर सकते हो। अब इसको स्लो करते हैं। शो करने पे स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। आपको नेक्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटर स्पेस। हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हो 1 by 1। अब 1 by 1 अगर चाहिए तो एनिमेशन में आते हैं। एनिमेशन में आने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर, क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए कितना है, आप टाइमिंग चेंज करना है, 0 है अभी। आप खुद चाहते हो कि 1 मिनट बाद, 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद, जितने सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक हो 1 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, फिर ऑटोमेटिकली, फिर नेक्स्ट, फिर क्लिक करो, फिर ऑटोमेटिक, फिर क्लिक, फिर ऑटोमेटिक, फिर आपका नेक्स्ट स्लाइड, फिर ऑटोमेटिक, फिर क्लिक। अब प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं। शो, स्लाइड शो, फिर बिगिनिंग। यहाँ से देखिए 1 by 1 आ रहा है। इसमें हम साउंड इफेक्ट भी कर सकते हैं, तो आगे क्लास में हम सिखाएंगे कैसे साउंड इफेक्ट करते हैं। साउंड इफेक्ट कैसे ऐड करना है ना, थीम कैसे प्रेजेंट करना है, या केबीसी जो क्विज गेम होता है उसको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आगे हम सिखाने वाले हैं आप लोग को। ठीक, चेंज हो रहा है 1 by 1। आया समझ में, एनिमेशन समझ में आया, ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू सेम है, जो यहाँ से प्ले करते हैं उसी का इफेक्ट प्रीव्यू है। स्लाइड शो, आप इसी करंट स्लाइड को देखना है, शो क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, पीछे जाना है तो स्किप। तो बचा क्या, ये समझ में आया, ट्रांजेक्शन, साउंड समझ आ गया, स्पीड समझ में आया, सेम टू सेम सब में चाहिए तो अप्लाई टू ऑल। ऑटोमेटिक समझ में आया, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के साथ क्या है, विद प्रीव्यू, समझ में आया। अगर एक साथ आपको शो करते हैं इसको विद प्रीव्यू, उसके बाद और किसको था, तीनों को करते हैं विद प्रीव्यू। फर्स्ट वाला विद प्रीव्यू, फिर लास्ट वाला विद प्रीव्यू। ठीक, स्लाइड शो। तो एनिमेशन बनाना सीख गए आप लोग, इसमें से कोई डाउट ऑप्शन में। आगे और क्लास में आपको कैसे इस प्रेजेंटेशन को पूरा क्रिएट करना है उसके बारे में, अभी सिर्फ ऑप्शन सीखो। ऑप्शन सीखने से ही बनेगा।